किताब मुकद्दस में से खरूज के 35वें बाब की तिलावत। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये है, 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोज़े मुकद्दस यानी खुदावंद के आराम का सब्बत हो। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सब्बत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग न जलाना। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावंद के लिए हदिया लाया करो। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावंद का हदिया लाए। सोना और चांदी और पीतल और आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुखुस की खालें और कीकर की लकड़ी और जलाने का तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाले और अफूद और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर और तुम्हारे दरमियान जो रोशन जमीन है वो आकर वो चीजें बनाए जिनका हुक्म खुदावंद ने दिया है, यानी मस्कन और उसका खेमा और खिलाफ और उसकी घुंटियां और तख्ते और बैंडे और उसके सतून और खाने, संदूक और उसकी चौबें, सरपोश और बीच का पर्दा, मेज और उसकी चौबें और उसके सब्ज रूफ और नजर की रोटियां और रोशनी के लिए शमादान और उसके बर्तन और चिराग और जलाने का तेल और बखूर जलाने की कुर्बान का और उसकी चौबें और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और मस्कन के दरवाजे के लिए दरवाजे का पर्दा और सख्तनी कुर्बानी का मज़बा और उसके लिए पीतल की झंझरी और उसकी चौबें और उसके सब्ज रूफ और हौज और उसकी कुर्सी और सहन के पर्दे सतूनों समेत और उनके खाने और सहन के दरवाजे का पर्दा और मस्कन की मेखें और सहन की मेखें और उन दोनों की रस्सियां और मकदस की खिदमत के लिए बेल बूटे कड़े हुए लिबास और हारून काहन के लिए मुकद्दस लिबास और उसके बेटों लिबास, ताकि वो काहिन की खिदमत को अंजाम दे। तब बनी इसराइल की सारी जमात मूसा के पास से रुखसत हुई और जिस जिसका जी चाहा और जिस जिसके दिल में रग़बत हुई वो खैमा इज्तिमा के काम और वहां की इबादत और मुकद्दस लिबास के लिए खुदावंद का हदिया लाया। और क्या मर्द क्या औरत जितनों का दिल चाहा वो सब जुगनू बालियां, अंगुश्तरियां और बाजूबंद जो सब सोने के जेवर थे लाने लगे। इस तरीके से लोगों ने खुदावंद को सोने का हदिया दिया। और जिस जिसके पास आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुखुस की खालें थी वो उनको ले आए। जिसने चांदी या पीतल का हदिया देना चाहा वो वैसा ही हदिया खुदावंद के लिए लाया। और जिस किसी के पास कीकर की लकड़ी थी वो उसी को ले आया। और जितनी औरतें होशियार थीं उन्होंने अपने हाथों से काट काट कर आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के और महीन कतान के तार ला कर दिए। और जितनी औरतों के दिल हिकमत की तरफ मायल थे उन्होंने बकरियों की पशम काटी। और जो सरदार थे वो अफूद और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर और रोशनी और मसा करने के तेल और खुशबूदार बखूर के लिए मसाले और तेल लाए। यूं बनी इसराइल अपनी ही खुशी से खुदावंद के लिए हदिये लाए, यानी जिस जिस मर्द या औरत का जी चाहा कि इन कामों के लिए जिनके बुनने का हुक्म खुदावंद ने मूसा की मार्फत दिया था कुछ दे, वो उन्होंने दिया। और मूसा ने बनी इसराइल से कहा, देखो खुदावंद ने बजलीएल बिन ऊरी बिन हूर को जो यहूदा के कबीले में से है नाम लेकर बुलाया है और उसने उसे हिकमत और फहम और दानिश और हर तरह की सन्नत के लिए रूह अल्लाह से मामूर किया है। और सन्नतकारी में और सोने चांदी और पीतल के काम में और जड़ाऊ पत्थर और लकड़ी के तराशने में गर्ज हर एक नादिर काम के बनाने में माहिर किया है। और उसने उसे और अखीसमक के बेटे अहलियाब को भी जो दान के कबीले का है हुनर सिखाने की काबिलियत बख्शी है और उनके दिलों में ऐसी हिकमत भर दी है जिससे वो हर तरह की सनत में माहिर हो। और कुंदाकार का और माहिर उस्ताद का और जरदोज का जो आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और महीन कतान पर गुलकारी करता है और जो लाहे का और हर तरह के दस्तकार का काम कर सके और अजीब और नादिर चीजें इजाद करें। आमीन।